बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान एल्म अचीवर के इस लाइव सेशन में आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग 11th एंट्रेंस एएमयू के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये ट्रायंगल का पहला पार्ट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला सवाल जो 2025 में पूछा गया है वो ये है, इफ थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड जेड देन विच वन इज इनकरेक्ट। इस पर खास ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि कौन इनकरेक्ट है या नॉट ट्रू है। तो नॉट कई बार लोग ध्यान नहीं देते, यहां तो खैर क्लियर बोल दिया इनकरेक्ट, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। किसी भी ट्रायंगल के होने की जो शर्त है वो ये है कि अगर इसके साइड एक्स वाई जेड है तो ये क्लोज फिगर होने की कंडीशन या ट्रायंगल होने की कंडीशन ये है कि इसकी कोई दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड के वैल्यू से बड़ा होगा। अक्सर हम लोग दो छोटे साइड के सम को ही देखते हैं। तो लेट अस एज्यूम एक्स वाई जेड में एक्स और वाई जो है वो स्मॉलर साइड है। लेट अस एज्यूम स्मॉलर साइड है, तो दो स्मॉलर साइड का सम उसके लार्जर साइड से बड़ा हो जाएगा और अगर ऐसा है तभी हम इसको ट्रायंगल कहेंगे या क्लोज फिगर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहला है x प्लस वाई यानी दो छोटे साइड का जो सम है वो ग्रेटर हो गया है z से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए यहां आते हैं, x प्लस जेड, इस बार दो छोटे साइड x और z माने गए हैं, इनका सम भी ग्रेटर है y से, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा यहां माइनस दे दिया है, तो आप जरा सोचो अगर इस माइनस को उठाकर हम इधर ले जाएं तो यहाँ प्लस हो जाना है, यानी ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हम देखें तो x माइनस वाई को अगर उधर भेज दें तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से वही रिलेशन, दो छोटे साइड का सम ग्रेटर है तीसरे साइड से। अच्छा ऑप्शन डी पर आते हैं, यहां पर जो ये माइनस है इसको अगर इधर ले आए तो x प्लस वाई यानी दो छोटे साइड का सम लेस देन थर्ड साइड है। मेरे ख्याल से आप अगर देखें तो यही एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ऑप्शन डी है भाई, ऑप्शन डी। तो यहां तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि दो स्मॉलर साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा लार्जर साइड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABC is similar to triangle DEF if the area of ABC is 9 square centimeter and the area of DEF is 16 square centimeter and BC की वैल्यू गिवन है, लेंथ ऑफ EF जानना है। तो आपको पता होना चाहिए जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर जैसे लेट अस एज्यूम ABC जो दिया हुआ है इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो सिमिलर होने की वजह से आप ये कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ए के इक्वल डी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, बी के इक्वल ई है और इसका जो तीसरा एंगल है सी इसके तीसरे एंगल एफ के बराबर होगा, साथ में साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी का डीई के साथ साइड रेशियो लीजिए, बीसी का इसके करस्पॉन्डिंग साइड ईएफ लीजिए और सी या एसी बोलिए जो थर्ड साइड है उसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा डीएफ। ये हो जाएंगे साइड प्रोपोर्शनल। अब देखिए थ्योरम जो कहता है वो ये कहता है कि अगर हमको एरिया का रेशियो लेना है सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, एरिया का रेशियो, तो कोई भी साइड पकड़ लीजिए आप, कोई भी साइड, एनी वन ऑफ द साइड, चाहे ए बी बाई डी ले लें या बी सी बाई ई एफ ले लें या ए सी बाई डी एफ, इनके साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो।
तो यहाँ पे BC की बात कर रहा था, BC की वैल्यू दिया हुआ है, BC की दिया हुआ है, EF की पूछ रहा है, तो क्यों ना हम BC बाई EF ही साइड ले ले। साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, यहां एरिया गिवन है ABC की वैल्यू दिया हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट और DEF की दी हुई है 16। क्यों ना यहां का स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट कर दे, तो BC की जगह पर लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ BC इज 2.1 सेंटीमीटर और EF आपको चाहिए। सबकी यूनिट सेम थी, याद रखेंगे, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर रूट से बाहर निकलकर सेंटीमीटर बन जाता है, तो ये आ गया 3/4 एंड दिस वैल्यू इज 2.1 डिवाइड बाई EF। अब कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए 3 से हम काट देते हैं, 3 7 या 21, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यू विल गेट EF की जो वैल्यू आएगी 7 चौके 28 यानी 2.8 विथ देयर यूनिट। दिस इज द आंसर। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरा जवाब होगा 2.8 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एरिया है 36 यूनिट। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PURT इफ PU परपेंडिकुलर है UR के और PT परपेंडिकुलर है SR के। अच्छा, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है भाई, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे का एरिया दिया हुआ है 36, ये पूरे पैरेललोग्राम का। चलो मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहां PQRS ड्रॉ किया गया है फिगर, इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। चलिए, फिगर के हिसाब से आपको बेस दिख रहा है SR या PQ, कुछ ही को बेस मान लेते हैं, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है, दैट इज PT, और एरिया इज गिवन दैट इज 36। अच्छा, SR की वैल्यू फिगर में मेंशन कर दिया है 12 यूनिट, यहां से तो हम इजिली PT निकाल सकते हैं, देख लीजिए 12 तिया 36, तो द लेंथ ऑफ PT इज, PT की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 यूनिट PT। अब तो ये फिगर से ही आप निकाल सकते हैं ट्रिपलेट वगैरह के कॉन्सेप्ट से कि ये हमारा बेस है ST और ये हमारा परपेंडिकुलर है 3 यूनिट, तो हाइपोटेनस 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल के लॉजिक से बना लीजिए 4 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं इन ट्रायंगल PST, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है, ST हमारा बेस है और PT हमारा, तो चलिए 3 यूनिट का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। वैसे ट्रिपलेट याद है तो मुझे मालूम है 3 4 5 ही आना है, तो चलिए ये हो गया 9, ये हो गया ST का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहां से अगर आप निकालेंगे तो ST का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 इधर जाकर 16 हो जाएगा, तो ST इज इक्वल टू √16 दैट इज 4। तो ये हमने निकाल लिया 4। अब दो रास्ते हैं बनाने के, पूरा बेस SR दिया था 12, इसमें ये 4 माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 8, और ये बन रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ PU जो पूछा गया है RT, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ
3 माने तो ब्रेथ 8, ब्रेथ 3 माने तो लेंथ 8, 8 into 3 that is 24 यूनिट। दिस इज योर आंसर। चलिए 24 कहाँ दिया है, 9 64 24 सी। अच्छा दूसरा रास्ता जो मैं बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, क्यों ना मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस दैट इज 4 इंटू हाइट, तो इसका एरिया आ गया 6। अच्छा इस राइट एंगल ट्रायंगल का 6 है तो इसका भी 6 होगा, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम हो गया 12। पूरे पैरेललोग्राम में से इन दोनों ट्रायंगल को माइनस कर दीजिएगा तो ये बीच का जो पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आपको दिया हुआ था 36, इसमें से आपको माइनस करना था ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल। चलिए 6 माइनस कर दीजिए, या तो डायरेक्ट 12 कर दीजिए या स्टेप बाय स्टेप। 36 में से 6 गया दैट इज 30, 30 में से 6 गया दैट इज 24। दूसरा रास्ता ये भी था स्टेप बाय स्टेप, वरना ज्यादा बेहतर है रेक्टेंगल बन गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए एरिया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 14 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 4 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट। अच्छा यानी मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि लेट लेंथ को चलिए L मान लेते हैं, ब्रेथ को B मान लेते हैं, इसीलिए रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो तो हो जाएगा L इंटू बी। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि एरिया 14 स्क्वायर यूनिट कम हो गया है अगर लेंथ 4 यूनिट, लेंथ पहले L था 4 कम हो गया, नया लेंथ ये आ गया। अच्छा और ब्रेथ बढ़ाया गया है 2 यूनिट। चलिए भाई नया लेंथ नया ब्रेथ, लेंथ को 4 कम किया गया, ब्रेथ को 2 बढ़ाया गया, तो अब नए लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट होगा वो नया एरिया बनेगा, और नया एरिया जो है वो 14 स्क्वायर यूनिट कम है। एक इक्वेशन लीनियर यहीं से ड्रॉ कर लीजिए। चलिए L इंटू बी डेट इज एल बी, L को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए डेट इज 2L माइनस 4B माइनस 8 इज इक्वल टू LB माइनस 14। क्यों ना हम लोग LB को कैंसिल आउट कर दें, यहां एक्सप्रेशन बन रहा है 2L माइनस 4B, और इस माइनस 8 को उठा के उधर ले जाए डेट इज प्लस 8, माइनस 14 प्लस 8 डेट इज कॉल्ड माइनस 6। अब इसको और रिड्यूस कर रहे हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालने के बाद ये बन जाएगा एक्सप्रेशन L माइनस 2B माइनस 3, 2 से डिवाइड कर दिया, कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया पहले स्टेटमेंट से पहला लीनियर इक्वेशन। चलिए अगले लीनियर इक्वेशन की तरफ चले, वो क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 6 यूनिट। अच्छा लेंथ अगर 6 यूनिट बढ़ा दिया जाए, एंड ब्रेथ बाय 1 यूनिट, और ब्रेथ को 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो जो एरिया है वो 91 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए L इंटू बी डेट इज LB, L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे L रहेगा, 6 से B को करेंगे 6B हो जाएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू LB प्लस 91। अगेन LB कैंसिल, L प्लस 6B, ये प्लस 6 उधर जाकर माइनस 6, 91 माइनस 6 डेट इज 85। चलिए एक्सप्रेशन नंबर 2, चूंकि दोनों में L है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, साइन चेंज कर दूंगा माइनस हो जाएगा। चलो मैं ये काम करने वाला हूं लीनियर इक्वेशन के हिसाब से, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है L माइनस 2B, द वैल्यू इज माइनस 3, और सेकंड इक्वेशन है L प्लस 6B इज इक्वल टू 85। माइनस का मतलब साइन चेंज, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस 2B माइनस 6B डेट इज माइनस 8B इज इक्वल टू माइनस 88।
अब माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 8 से कट गया 11। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया, तो आपने अभी तक निकाला है ब्रेथ की वैल्यू 11। चलिए ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ की वैल्यू जो निकाला वो पुट कर दीजिए। अब आपको लेंथ निकालना है, तो क्यों ना हम इस ब्रेथ की वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो L को डिटरमाइन कर लें जल्दी से। तो चलो L इज इक्वल टू, ये -2b उधर जाकर +2b बन जाता, और यहाँ -3 तो था ही, तो 11 रखते ही ये हो जाएगा 11 इंटू 2 दैट इज 22, 22 - 3 दैट इज 19। मैंने डायरेक्ट रख दिया 11 इंटू 2 22, 22 में से 3 माइनस हुआ दैट इज 19। चलो तो लेंथ की जगह पर लेंथ की वैल्यू 19 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 209, 209 स्क्वायर यूनिट, 209 स्क्वायर यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, लीनियर इक्वेशन टाइप का सवाल है। लेंथ ब्रेथ को शुरू में मान लेंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ को 4 घटाया गया है, ब्रेथ को 2 बढ़ाया गया है, तो नया लेंथ नया ब्रेथ मल्टीप्लाई करके नया एरिया आएगा। नया एरिया जो है वो 14 स्क्वायर यूनिट कम हो गया था। लीनियर इक्वेशन जिस तरह से पहला बना उस तरह से दूसरा बना। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको जो भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके मालूम है उससे आप लेंथ ब्रेथ निकाल लेंगे, लेंथ ब्रेथ को पुट करके एरिया निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ पूछ रहा होता तो 19 और 11 ही आंसर हो जाता। चलिए नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram. Point P and Q on BC trisect BC into 3 equal part. Then area of APQ पूरे ABCD के टर्म में जवाब देना है। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले पूरा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, A B C and D is a parallelogram। क्वेश्चन के हिसाब से BC को 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है पॉइंट P और Q। अच्छा, यानी इक्वल डिस्टेंस पर होगा ये P, और P से फिर बराबर डिस्टेंस पे होगा ये Q, और Q से बराबर डिस्टेंस पे ये C। 3 इक्वल हिस्सों में हो गया, 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट। चलो मैं इसको रेशियो की शक्ल में अगर लिखूं तो इस हिस्से को बोलूंगा कि ये एक हिस्सा है, 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, तभी ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। PQ ने BC को ट्राइसेक्ट कर दिया, मतलब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, APQ, चलिए इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है, ओके, इन टर्म्स ऑफ ABCD। अच्छा एक बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है, देखो कौन सी बात, अगर मैं A और C को मिला देता हूं तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। तो पहला एक्सप्रेशन तो मैं यही लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AC हमारा डायगोनल था, डायगोनल जो होता है वो पूरे ट्रायंगल को, सॉरी पूरे पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि वो आप कई तरीके से कर सकते हैं, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये आपस में कॉमन साइड, साइड का थ्योरम लगा के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट का एरिया बराबर होता है। तो जो ABC का एरिया है वही ADC का एरिया है, तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। ये तो मैंने थ्योरम का इस्तेमाल किया कि पहले कॉन्ग्रुएंट साबित किया उसके बाद बोल दिया। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर कोई ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल सेम बेस पर हो और वो बेस पैरेलल लाइन के बीच में लाई करे तो ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम का हाफ होता है। उस लॉजिक से पता चला गया ABC में BC बेस है और पूरे पैरेललोग्राम का भी BC बेस है, तो सेम बेस और ये बेस पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ हो गया। चलिए आगे सुनिए, अब आपको दिखेगा
यही वर्टेक्स है, इससे एक ट्रायंगल आप बना रहे हैं ए सी क्यू, एक बना रहे हैं ए पी क्यू और एक बना रहे हैं ए बी पी। अच्छा, सबका बेस आपको दिख रहा है क्या? 1 1 1 1 यूनिट है। मैं अब इसको बात कर रहा हूं, इसमें इसमें सबका बेस सेम है और ये पैरेलल लाइन के बीच में है तो हाइट सेम होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम होता है तो इन सब के एरिया बराबर होते हैं। लेट अस एज्यूम दिस एरिया इज x, दिस एरिया इज x, दिस एरिया इज x। रीजन बता रहा हूं, सेम बेस, बेस की वैल्यू 1 1 1, सेम बेस और ये पैरेलल लाइन के बीच में है तो हाइट सेम है। और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 सब में सेम, बेस सब में सेम, हाइट सब में सेम, सबका एरिया बराबर। लेट अस अज्यूम x x x। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं यहीं पर कि जो ABC है ये 3x है। 3x की जगह पर हम लिख सकते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। हमने सिर्फ उन्हीं दोनों को रखा जिनका रिलेशन आपसे पूछ रहा है। APQ की बात किया था इसलिए x की जगह पे APQ ले लिया, वरना इसकी बात करता तो ये वाला लेते, इसकी बात करता तो ये लेते। अब इस 3 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये रिलेशन हमारा आया कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम का 1/6 हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है 1/6। तो थोड़ा सा थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ा, बाकी चीजें आसान थी कि एक डायगोनल को मिलाते ही पूरा पैरेललोग्राम 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया। अब इस ट्रायंगल के एरिया को सेम बेस और हाइट की वजह से तीनों हिस्सों में इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया, हर का एरिया x x x मान लिया। तो इसका एरिया जो होगा उसी का 3 गुना करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। वहां से सिर्फ इसको रखा, बाकी रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा चलिए, ये एक अपडेट है आपके लिए, इंफॉर्मेशन के AMU 11th एंट्रेंस का बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से। AMU एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए 50% का डिस्काउंट है। हालांकि सेकेंड बैच 5 जनवरी से है। इसमें सिर्फ आपको 11th एंट्रेंस का इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर का वो 11th एंट्रेंस के PYQ कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग बीटेक और नीट का ही बैच शुरू कर रहे हैं 15 दिसंबर से ही, और 6th एंट्रेंस 9th एंट्रेंस AMU जामिया के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 30 मीटर 14 मीटर एंड द डायगोनल ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ दिस साइड इज 40 मीटर। अच्छा पहले फिगर बना लेते हैं। जब भी कभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो मैंने कहा है फिगर बना लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। दो लगातार साइड, एडजेसेंट का मतलब एक के बाद एक साइड, पैरेललोग्राम का यानी वापस पैरेललोग्राम है। चलिए भाई पैरेललोग्राम हमने बना लिया। अब इस साइड की लेंथ दी हुई है 30 मीटर, एडजेसेंट बोला था इसलिए, और दूसरे की वैल्यू दिया है 14 मीटर। चलिए दो लगातार साइड ले लिया आपने एडजेसेंट साइड्स। डायगोनल ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ दिस साइड। अच्छा इस साइड के जो एंड पॉइंट्स हैं, इस साइड के जो एंड पॉइंट्स हैं, इस साइड का एंड पॉइंट ये, इस साइड का ये, एडजेसेंट साइड बोले गए हैं। एंड पॉइंट को जो मिलाकर डायगोनल खींचा है उसकी लेंथ दिया है 40 मीटर। अच्छी बात है, इससे फायदा ये हो गया कि आपको इस ट्रायंगल का एरिया मालूम हो जाएगा हीरोन्स फार्मूले से। तीनों साइड पता है हीरोन्स फार्मूले से। अच्छा आपको पता है पैरेललोग्राम है ये 30 तो ये भी 30, ये 14 तो ये भी 14, तो 30 14 40 फिर से एरिया सेम। और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही मैंने डिस्कस किया था, पैरेललोग्राम में अगर आप एक डायगोनल मिला देते हैं तो दो इक्वल एरिया में ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एरिया इस ट्रायंगल का वही एरिया इस ट्रायंगल का। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है क्या, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बड़ा आसान हो गया, एक ट्रायंगल का निकाल के ट्वाइस कर दीजिए, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। चलो एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं हीरोन्स फार्मूले की मदद से। एरिया ऑफ ट्रायंगल
दैट इज अंडर रूट एस, एस माइनस एक साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस तीसरी साइड। चलो एस की वैल्यू तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 40, 30, 70, 80, 84, तो पेरीमीटर का नाम है 2s। 2s की वैल्यू आ रही है 84, a प्लस बी प्लस सी करके, तो यहां से s की वैल्यू आ गई 42। तो चलिए बना लेते हैं, अंडर रूट s की जगह पर 42, s माइनस ए को मान लो, चलो ये 40 बोल दिया, 40 इज योर a, 30 इज योर b, c को बोल दिया इसको। तो चलो 42 में से 40 गया, 42 माइनस 40 2, 42 में से 30 गया, 42 माइनस बी, बी 30 है तो 12 आ गया, 42 माइनस 14 28 आ गया। इसका एरिया निकाल के ट्वाइस कर देना है। चलो अब इसका एरिया निकालने का देखो तरीका क्या है, सब चूंकि मल्टीप्लाई में है तो मैं फैक्टराइज कर देता हूं। क्या मैं 42 को लिख सकता हूं 7 गुने 6, अच्छा इस 12 को लिख सकता हूं 6 गुने 2, और इस 28 को लिख सकता हूं 7 गुने 4। तो अब फायदा ये हुआ कि ये सब रूट में थे, 7 7 का पेयर बना रूट से बाहर एक साथ, 6 6 का पेयर बना एक 6, अच्छा 2 का पेयर बन गया, यहां एक 2 है, यहां एक 2 है, और 4 का तो 2 निकलता ही है, 4 का तो 2 निकलता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिए, 7 छक्के 42, 42 और 2 दूनी 4, सीधे 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168, 168। अच्छा हमें एरिया निकालना किसका है, पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is twice of area of triangle, 2 into area of triangle is 168। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। अगर सारी यूनिट मीटर में है तो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में आंसर 336 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A triangular park ABC has side in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. A farmer has to put a fence all around it with barbed wire at the rate of 30 rupees per meter, leaving a space of 3.5 meter wide for gate on one side। अच्छा एक साइड पर इतना स्पेस छोड़ देना है गेट के लिए। द एरिया ऑफ पार्क एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आर रिस्पेक्टिवली। चलो पहले तो मैं एरिया की बात करता हूँ। कोई ट्रेंगुलर पार्क है इस तरीके से मान लेते हैं, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर में, ठीक है, और इनके जो साइड्स दिए हुए हैं वो 3:5:7 दिया हुआ है। चूंकि रेशियो में है तो हम इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एग्जैक्टली ये लेंथ जो है वो 3 के है, ये लेंथ 5 के है और ये लेंथ 7 के है। आपको पता है जब भी रेशियो में रहता है तो हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो में लेने पर यही कांस्टेंट टर्म कट गया होगा, रेशियो 3:5 आ गया होगा। अब अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर को 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब पेरीमीटर की वैल्यू तो 300 दी हुई है, ए बी सी का सम कितना हो गया 3 7 10 5 15 के। चलो मैंने डायरेक्ट जोड़ कर लिख दिया, 15 दूनी 30, तो के की वैल्यू तो आ गई 20। के की वैल्यू जब 20 आ गई तो यहां पर 20 रखते ही इस साइड की वैल्यू होगी 60 मीटर, यहां 20 रखते ही 7 दूनी 14 140 मीटर, और यहां 20 पंचे 100 मीटर। ट्रायंगल के साइड आ गए हैं
140, 60, 100 मीटर, इसीलिए तीनों का सम करोगे तो आ जाएगा। पहले बात कर रहा था मैं एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वापस से हीरोन्स फॉर्मूले से बनाता हूं। तो एस कितना निकला भाई, पेरीमीटर अगर 300 है तो एस की वैल्यू हो जाएगी 150, डायरेक्ट निकाल लो। पेरीमीटर का आधा एस होता है। अच्छा, 150 में से अगर 140 चला गया तो बचेगा 10, 150 में से 100 चला गया तो बचेगा 50, 150 में से 60 चला गया तो बचेगा 90। बोलिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दिया हमने। अच्छा, पहले मैं जीरो को खत्म करता हूं, 2 जीरो का रूट के बाहर 1 जीरो, फिर 2 जीरो का रूट के बाहर 1 जीरो। अच्छा, मैं 15 को लिख सकता हूं 5 गुने 3। अब देखो, 2 5 में से 1 5 निकल गया और 9 का 3 निकल गया, यानी 15 निकल गए बाहर। 2 जीरो था यानी 100 से मल्टीप्लाई, एक रूट 3 बचा, रूट बचा रह गया। एरिया मीटर स्क्वायर में आया, 1500 रूट 3। पहले ऑप्शन में भी दिख रहा है 1500 रूट 3, तीसरे में तो रूट 15 है, 1500 रूट 15, 1500 रूट 3। अच्छा, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एरिया, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर ए और डी में एरिया सेम है। तो एक पार्ट तो आ गया, बी और सी तो होंगे नहीं। एरिया हमारा 1500 रूट 3 आया है। अब आते हैं फेंसिंग वाले पार्ट पे, यानी इस पूरे को वायर लगाकर घेरना है और उस घेरने का कॉस्ट बताना है। तो भाई घेरा जाएगा पेरीमीटर को, सीधी सी बात है, यही है 60 प्लस 100 प्लस 140 यानी 300 मीटर को। लेकिन कह रहा है बीच में कहीं पर गेट है, देखो मान लो इस साइड पर गेट लगाया गया है, कहीं पर भी हो सकता है, किनारे में या स्टार्टिंग, कहीं पर भी इतना स्पेस खाली छोड़ दिया गया है गेट के लिए। और इसकी लेंथ दिया हुआ है 3.5 मीटर, चलो मीटर में ही दिया, अच्छी बात है, यानी 3.5 मीटर का स्पेस छोड़कर बाकी हिस्से को घेरना है। तो 300 में से 3.5 मीटर घटा दो, तो फेंसिंग स्पेस जो आपका है घेरने का वो है 300 माइनस 3.5 मीटर, जो क्या आएगा 296 मीटर। अच्छा, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, 296.5 इंटू ₹30। चलो, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 9 तिया 27, 1 28, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 88 95। सही बात है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया। ये आ गया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट का मतलब होता है जितने को किया गया है रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर तो आपका ए ही है, ये एक करेक्ट आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए, एरिया तक तो आसान है, एक स्पेस गेट के लिए छोड़ दिया गया है, उसके अलावा बाकी हिस्से को वायर से कवर किया गया है। तो कवर वाली टोटल लेंथ हो जाएगी 3.5 मीटर, पूरे पेरीमीटर से घटा दीजिए। कवर सिर्फ एक, अच्छा एक ही साइड पे गेट है, वन साइड लिखा हुआ है, वन साइड लिखा हुआ है, एक ही, अगर हर साइड पे बोलता तो फिर तीनों से 3.5 3.5 3.5 माइनस करते, तो एक ही से था, 3.5 माइनस कर दिया, पूरा का पूरा कवर कितना स्पेस होना है मीटर में आ गया, और 30 रुपया रेट दिया हुआ पर मीटर, 30 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकाल लीजिए भाई। 1 मीटर का 30 रुपया, तो इतने मीटर का कितना रुपया, तो 8,895 रुपया आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। यहाँ 9,895 था, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The side of triangular plot are in ratio 3:5:7 and perimeter 300 meter. Its area in square meter is, मेरे ख्याल से अभी वाली साइड भी यही थी 1500 रूट 3। अगर आप गौर से देखें, सेम क्वेश्चन दे रहा है 3:5:7, पेरीमीटर 300, सेम तरीके से आप बनाएंगे, कंप्लीट रिपीटेशन है ये क्वेश्चन, रिपीट है लास्ट क्वेश्चन का, एरिया तक, एरिया तक, एरिया तक ये रिपीट है भाई, रिपीट ऑफ
लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको बना नहीं रहा हूं, डायरेक्ट एरिया की वैल्यू लिख दे रहा हूं, दैट इज 1500 √3। सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है एरिया बताओ स्क्वायर मीटर में, तो द करेक्ट आंसर इज 1500 √3। देख लीजिए ऐसे ही बनेगा, यही है एरिया। आपसे बोल रहा है एरिया की वैल्यू, एरिया तक ही सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के अंदर होता ये है कि एक ही पेयर पैरेलल होते हैं, और जो पैरेलल साइड्स हैं इस फिगर के हिसाब से उनकी लेंथ दिया हुआ है 10 और 25 मीटर। 25 मीटर 10 मीटर। चलिए इस पैरेलल की लेंथ है 25 मीटर और इसकी है 10 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो है 14 मीटर एंड 13 मीटर। मुझे एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम के अंदर एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ये नॉन पैरेलल साइड है, इसी के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करें। या तो आप इस 14 को उठाकर इस ए पॉइंट पर, या इस 13 को उठाकर यहाँ, एज यू विश, जहां मन करे वहां। मान लो ये 13 हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 13 का ये भी 13 होगा क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का हाइट सेम होता है। तो अब आप देखें ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया है, पैरेललोग्राम, और ये एक ट्रायंगल हो गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ अगर 10 है तो ये भी 10 ही आएगा। और पूरी लेंथ आप 25 बोल रहे हैं, इट मींस दैट ये जो लेंथ है ये है 15 मीटर, 25 माइनस 10। तो एक ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले से, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है 13, 14 और 15। तो जरा इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले। तो चलिए 13, 14, 27 प्लस 15 42, 42 पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू होगी 21। 21 में से चलिए 15 चला जाएगा, बचेगा 6। 21 में से 14 चला जाएगा 7, और 21 में से 13 चला जाएगा 8। चलो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7 गुने 3? क्या इस 6 को लिख सकता हूं 3 गुने 2? और इसको लिख सकता हूं 4 गुने 2? तो एरिया क्या निकला, एक साथ यहां एक साथ यहां, पेयर बनकर 7, 3 3 का 1 3, 2 2 का 1 2, और 4 का खुद 2। रूट के अंदर अब कुछ नहीं बचा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारा एक मकसद था, और मकसद ये है कि हमको हाइट चाहिए, तो क्यों ना हम इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस बेस 15 पर, और इसी को हम हाइट कहें। पैरेलल साइड के बीच का हाइट सेम रहेगा, तो पूरे ट्रेपेजियम का ये हाइट हुआ, जो इस ट्रायंगल का हाइट आपको दिख रहा है। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया ये भी बोल सकते थे 1/2 इंटू बेस, दैट इज 15 मीटर, इंटू हाइट, और यही वैल्यू दिया हुआ है 7 गुने 3 गुने 2, 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 4 भी लिख सकते हैं। अब चलो हाइट यहां से डिटरमाइन हो गया, वो क्या हुआ 3 बचे 15, बाकी सब मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 सते 56, या 7 चौके 28, 28 दूनी 56 डिवाइड बाई 5, ये तो हमारा हाइट आ गया। अच्छा हाइट हमने निकाल लिया, अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आपको हाइट ही तो नहीं दिया था, सम ऑफ पैरेलल साइड अगर आप निकालेंगे 25 + 10 इनटू हाइट की वैल्यू आ गई 56/5। चलो 2 से ये 56 कट गया 28, और अगर ध्यान दो तो ये था 35। 35 इंटू 28/5, 5 से काट दो 7, 8 सते 56 के 6 हाथ में रहा 5, 14 5 19, और सब मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। यूनिट भी देखा करेंगे, कई बार यूनिट चेंज होता है। तो 196 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपसे स्क्वायर मीटर में ही पूछ रहा है, 196 इज द आंसर। बाकी कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, वो रेगुलर क्लासेस वगैरह में जब हम शुरू करेंगे एंट्रेंस बैच तो उसमें बताएंगे, वहाँ वक्त ज़्यादा होता है। ये तो सिर्फ जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल प्योरली जो स्कूल का तरीका है, जो फंडामेंटल तरीका है, जनरल आइडिया है, उससे बना रहे हैं। अभी तक कोई ट्रिक व्रिक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, पूरा फंडामेंटल तरीका। बाकी रेगुलर बैच में अल्टरनेटिव मेथड ट्रिक के नाम पर पढ़ाते हैं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ गए हम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12 17 25, पेरीमीटर 540 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में पेरीमीटर दिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा इससे पहले हम लोगों ने देखा था। तो चलो मैं जल्दी से बनाता हूँ। इस बार पेरीमीटर की वैल्यू है 540 और रेशियो आपका था 12 के, 17 के और 25 के। यहीं पे निकाल लो भाई, 12 17 जोड़ो 29, 29 और 25 54 हो गया। यानी पेरीमीटर निकाल लो, a + b + c बराबर पेरीमीटर। तो समझ में आ गया, 540 सेंटीमीटर था, तो 54 से 54 कट गया 10, के की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। जैसे ही के की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई, ये वैल्यू असल में 250 सेंटीमीटर का है, और ये 170 सेंटीमीटर का है, और ये 120 सेंटीमीटर का है। हमें क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। चलो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस निकाल लो। देखो 540 पेरीमीटर दिया है, इनको अब जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे 540 दिया हुआ है, आधा कर दो। 540 का आधा 270, 54 का आधा 27 होता है, इसलिए अब 270 में से 250 माइनस करोगे 20 बचेगा, 270 में से 170 माइनस करोगे 100 बचेगा, और 270 में से 120 माइनस करोगे 150 बचेगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर पता है पहले निकाल लो। 100 का तो पता था, 10 निकल गया। आगे आओ, 1 0 2 0, 2 0 का 1 0 निकाल दो, यहाँ 50 बचा हुआ है। अच्छा, अब हम काम कर रहे हैं कैलकुलेशन वाला। 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3, और 150 को लिख सकते हैं 3 × 50। अच्छा देखो क्या होगा, ये 2 3 था इसलिए 1 3 बाहर, 9 का खुद 3 बाहर। ध्यान से सुनना, ये 50 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 100 हो गया, 100 का 10 बाहर। तो इट मीन्स डैट 9000 सब सेंटीमीटर में था, लिहाजा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter। मतलब ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर पीसेस हैं 10, और हर ट्रायंगल का एक छाता है। इसका एक साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, बाकी रिमेनिंग 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, यानी हर ट्रायंगुलर पार्ट एक आइसोसेलस ट्रायंगल जैसा है, दो साइड सेम, तीसरा अनइक्वल। और ऐसे ऐसे 10 है, ऐसे ऐसे 10 आइसोसेलस ट्रायंगुलर पार्ट है।
कह रहा है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला इन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई एरिया निकालना है, यूनिट से पता चल रहा है कितने क्लॉथ की जरूरत है। तो उस छाता को बनाने के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत है, एक का पहले मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर इज, पेरीमीटर निकालो, 50 50 100 120, 120 का आधा 60, एस आपका आ गया 60, 60 में से 50 चला गया, फिर 60 में से 50 चला गया, फिर 60 में से 20 चला गया। दिस इज द, अब आगे चलते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0, अच्छा 2 बार निकल गया, 4 0 था, इन दो के बदला एक, इन दोनों के बदला एक, और 4 का चलो 2 निकाल लो, 4 का 2 निकाल लोगे, यहां बच जाएगा √6। 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फैक्टराइज भी कीजिएगा तो 2 और 3, पेयर किसी का नहीं बन रहा, ना 2 का ना 3 का, तो √6 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में एक का, एक का। अच्छा तो पूरे 10 पार्ट का निकालो, 10 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो तो आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके सीधे ये 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, मजे की बात ये है कि आपको डेसिमल में दिया हुआ है, तो आप एक काम करें, ऑप्शन पहले मैं देखता हूं कि नजदीक में है या दूर दूर है। ये 58, ये 48, 45, 40, ये थोड़ा बहुत नजदीक है, लेकिन ये तो अच्छा खासा दूर है, मैं इसको दूर ही मान रहा हूँ। चलो मैं बना रहा हूँ। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बेहतर तो ये था कि आपको √6 की वैल्यू इसमें मेंशन करता, लेकिन चलिए नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। √6 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होती है वो 2.45 होती है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा। √4 की वैल्यू 2 होती है और √9 की वैल्यू आपको पता है 3 होती है, तो इसके बीच में ही होगा, और ये है √6 की वैल्यू। अप्रोक्सीमेट में आप निकालिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, देखते हैं। फिलहाल तो इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूं 2.45, यहां 2 0 खर्च हो गया इस पॉइंट को हटाने में। अच्छा 245 का दुगुना कर दीजिए, 490 होता है, 2 का 4, 45 का 90, एगो 0, 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखते हैं, ये तो आंसर नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है, नियर अबाउट 4900, नियर अबाउट, क्योंकि ये वैल्यू हल्की सी कम होती है बेसिकली। अगर आप मुझसे सही बात पूछें, ये तो मैंने 2 ही डिजिट तक की बात की है, अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर लिखा है, ये 4 होता है, 49 होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू रखता, चूंकि यहाँ पे 3 0 दिख रहा है ना, तो 3 0 से 3 पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो अगर मैं ये वाली बात करता कि 2000 को मैं गुना कर रहा हूं 2.449 से, इसी को मैं राउंड ऑफ करके ये 449 को 5 कर दिया था। चलो अब देखो, मैं 3 0 हटा देता हूं, 9 दूनी 18, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 दूनी 48, 48 98, 48 98 0.98 है। क्योंकि आपको पता है ना, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इसके आगे भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, दे आर नॉट परफेक्ट नंबर कि इसका इंटीजर में आवे या टर्मिनेटिंग डेसिमल आवे, रेशनल नंबर थोड़ी है, इर्रेशनल नंबर, ये तो चलेगा, इसीलिए वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, मगर इतना एक्यूरेट बहुत है। इर्रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करके अगर वैल्यू आप निकाल रहे हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत दूर दूर है, तो मैं इस वैल्यू को नहीं भी कंसीडर करूं तो आप इस वैल्यू से अंदाजा लगा लेंगे आंसर का, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस बहुत दूर है, 4900 के नजदीक यही है, 4898 और ये 98.98, इसको नियर अबाउट करोगे तो 99 हो जाएगा, 4899 यानी 4900। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहला पार्ट मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुका है, और ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने बीच में आपको दी थी कि नीट जेई 11th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, सारे बैच शुरू हम कर रहे हैं 15th ऑफ
और दिसंबर से पहला बैच हाइब्रिड मोड पे होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों हम लोग देखेंगे। बाकी ये इस साल के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, टॉप रैंकर्स हमने दे रखे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।